कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। नए बच्चों में यही एक छोटी सी कमी नज़र आती है, बट आपको कंसिस्टेंट रहना जो है ना वो इसमें बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 6 करोड़ रुपए पाकिस्तानी कैसे कमाए जा सकते हैं। एक दिन में नहीं, सालों की मेहनत है। वो पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। असद राना मेरे साथ मौजूद हैं। एक जर्नी इनकी शुरू होती है तकरीबन 7 से 8 साल पहले, जिसमें इन्होंने एसईओ भी की, फ्रीलांसिंग भी की, ब्लॉगिंग भी की और फिर शॉपिफाई स्टोर, अमेज़ॉन स्टोर। ये तमाम जर्नी सिर्फ इस एक शख्स के साथ रिलेटेड है। तो जानेंगे इनसे कि सबसे पहले कैसे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे सुनने वालों को सुनाइएगा, बताइएगा कि आपकी जर्नी कैसे, आप ऑनलाइन फील्ड में कैसे कदम रखा और उससे पहले क्या करते थे आप। ओके, मैं ऑनलाइन फील्ड में आने के लिए मुझे जो है ना वो इंस्पायर किया था जो है वो तनवीर भाई ने, क्योंकि मैं 2000 अराउंड 12-13 से जो है वो उनको फॉलो कर रहा था। तो मैंने 13 में अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट की, तो साथ साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बताया कि भैया फाइवर पे चले जाओ। आई वॉज कन्फ्यूज्ड, क्योंकि वो मुझे तब डिसाइड नहीं हो रहा था कि मुझे क्या करना है। फिर मैं कुछ देर करता रहा चीज़ें, फिर मुझे फाइनली मैंने एक अपना मिशन बना लिया कि मुझे एसईओ सीखनी है, विदाउट नोइंग कि भाई एसईओ होती क्या है। जब मैंने सारी मार्केट सर्च की तो मुझे एवरी सेकंड पर्सन जो है ना वो 2015 में कह रहा था कि भाई एसईओ बहुत इन डिमांड होने वाली है, एसईओ बहुत पैसे बनाएगी। सो आई स्टार्टेड विद एसईओ इन जो है वो दिसंबर 2015। मैंने एक दो ट्रेनिंग्स ली, कुछ भजन है उनके से। फिर उसके बाद जो है ना वो उन्होंने मुझे डायरेक्ट, जो सबसे एज था दैट वाज कि मुझे डायरेक्ट ट्रेनिंग मिली, तो वो स्टोर पे मिली, जो एक वेल नोन ब्रांड है इस टाइम पे मार्केट में। तो वो 2015 में जो है ना वो लोकल ई कॉमर्स के तौर पे जो है ना वो तब काम कर रहा था। तो तब हमें पता भी नहीं होता था कि भाई लोकल ई कॉमर्स की भी आने वाले दिनों में जो है ना वो कोई टर्म आ रही थी। हम तो आंखें बंद करके बस एसईओ। देन उसके बाद जो है वो मैंने स्टार्ट किया फिर एक, क्योंकि मेरी डिग्री मैस कम्युनिकेशन की थी, मीडिया साइंसेस की थी, तो मुझे साथ साथ मीडिया को भी रखना था। उस टाइम पे वो वाला क्रेज़ भी बहुत होता था स्टूडेंट लाइफ में कि भाई मुझे जो है ना एक माइक चाहिए जो माइक देख के सारे लोग कहेंगे भाई वाह ही इज़ डूइंग ग्रेट। तो देन उसके बाद जब हम नेक्स्ट गए तो मैंने एक चैनल को ज्वाइन किया। वहाँ पे मैंने पहले इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप के बाद जो है ना वो मुझे वहीं पे जॉब मिल गई एक प्राइवेट चैनल में, जो आजकल एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस है। और वहीं से मुझे किसी और क्लाइंट ने पिक किया कि यार दे आर नॉट पेइंग गुड टू यू, जो आपकी स्किल है इससे हम बहुत अच्छा आपको पे कर सकते हैं। तो अराउंड मैंने 60K से स्टार्ट किया, 100K तक मुझे जो है ना वो तब चैनल पे कर रहा था। फिर जिस सेकंड पर्सन ने मुझे होल्ड किया उसने उनसे 4-5 गुना ज़्यादा सैलरी जो है ना वो ऑफ़र की मुझे। तो मैंने कहा भाई वाई नॉट, हमें अल्टीमेट गोल इज़ अर्निंग। तो फिर मैंने उनको स्विच किया। उनसे मुझे एक और क्लाइंट ने, उनके पास 7-8 मंथ रहने दिया। उन्हीं के किसी एक क्लाइंट ने मुझे कहा कि भाई आप टोटली मेरे पास आ जाएं, आप जॉब वगैरह छोड़ें, आप मेरे पास जो है वो बिज़नेस बेस पे आ जाएं, हम परसेंटेज डिसाइड कर लेते हैं, क्लाइंट्स मैं पकड़ूंगा, फेयर रहेंगे, मैं आपके सामने डील क्रैक करूंगा, जो भी मैं चार्ज कर रहा हूँ यू नो इट वेल, और मुझे भी आइडिया है, और हम उसको जो है वो बेस्ट करेंगे अपना, फिर हम उसको बड़े लेवल पे जो है वो लेके जाएंगे। अच्छा, ये आपकी डीलिंग तो चल रही थी। मुझे ये बताइएगा कि नए बच्चे हमारे सुन रहे होते हैं, ज़ाहिर बात है स्किल्स की कोई कमी नहीं थी, स्किल्स में आप परफेक्ट थे। तो ये जो कम्युनिकेशन थी, इंग्लिश कम्युनिकेशन, क्या आप उसमें परफेक्ट थे या इम्प्रूव कर रहे थे, और उसने कितना हेल्प किया और क्या सीखा आपने। ओके, अच्छा, मैं जब तक एक चैनल में काम कर रहा था ना तो मेरे लिए हवा थी इंग्लिश। मुझे लग रहा था इससे बड़ी बला ज़िंदगी में है ही कोई नहीं। जिस कंपनी ने मुझे वहाँ से उठाया उन्होंने मुझे डायरेक्ट जो है वो यूएस क्लाइंट के साथ बैठा दिया। उन्होंने कहा भाई टूटी बोलो फूटी बोलो, इनको समझाओ। क्यों? उनकी अपनी मीटिंग्स भी सारी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होती हैं। उनकी लैंग्वेज ही बेसिकली ऑफिस में बोले जाने वाली इंग्लिश थी। तो वहाँ पे जो है वो मैंने अपने कॉन्फिडेंस को गेन किया। लेटर ऑन मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट होने के बावजूद मैं वहाँ पे बैठ के लम्स के बच्चों के इंटरव्यू करता रहा हूँ, ठीक है। दे न्यू मी वेरी वेल। बहुत सारे लोग अभी मार्केट में काम कर रहे हैं, तो वो यही समझते थे कि मैं शायद इसी तरह के किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ा हूँ, इवन दो मैं वो बिल्कुल नॉर्मल स्कूल से पढ़ने वाला बच्चा हूँ। मुझे कभी ख्वाबों में भी नहीं पता था कि भाई आई गो फॉर फ्रीलांसिंग। मैंने सारी फील्ड ज्वाइन की थी कि भाई मुझे मीडिया में आके जो है वो अपनी चीज़ों को सेटअप करना है। बट मैंने फ्रीलांसिंग को उस पर चूज़ इसलिए किया कि आप फ्री होते हैं, यू आर फ्री टू गो, आपको जो करना है डू इट।
दैट्स वाई जो है वो मुझे इस फील्ड में आने का जो है ना वो शौक था और मैंने इस फील्ड को भी जो है वो चूज़ किया। अच्छा, फिर जो है वो आप क्लाइंट्स मिल गए आपको, फिर आपने बताया कि आपको एक क्लाइंट मिल गया था और उसके बाद फिर वो जर्नी आज तक जो है वो चलती रही। तो मुझे बताएं कि हम सब लोग, और मैं भी रिकमेंड करता हूं, बल्कि आपकी तरफ से भी ये रिकमेंडेशन होगी, कोई एक बंदा, एक अच्छा क्लाइंट अगर आपको मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी बना देता है। उस क्लाइंट ने, इतने अरसे बाद तो पता लग जाना चाहिए आपको, आप में क्या देखा जिसकी वजह से वो आज तक चल रहा है और आप जो है वो लाखों और करोड़ों कमा रहे हैं। अच्छा, मुझे जब उस क्लाइंट ने मेरे से बात की तो उसने मुझे कहा था कि यार आप फेयर है ना, आप सारा कुछ भूल जाओगे, आप पाकिस्तान मार्केट भूल जाओगे टोटली। जो आपको पे मिली है ना, हो सकता है आप एक दिन में ये बना लोगे अगर आप फेयर होगे। बिकॉज वो इन्वेस्टर था, उसके पास डायरेक्ट सिलिकॉन वैली के जो है ना वो स्टार्टअप्स थे। इस तरह के और भी बहुत सारे स्टार्टअप्स में वो इन्वेस्ट करता है जो बहुत अच्छे लेवल पे यूएस में काम कर रहे हैं। तो उसने कहा था मेरे पास क्लाइंट्स की कमी नहीं है, मेरे पास प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं है, आपने बोलना है, वो विल पे यू। बट क्या है, हमें बंदा वो चाहिए जिसको हम एटलीस्ट कहीं पे भी खड़े हो कह सके कि हाँ यार वी हैव समवन जो सॉर्ट आउट कर देगा चीज़ों को। तो देन मुझे था कि टाइम पे कर देता था, इवन दो कि समटाइम वो 15 डेज़ के बाद ही मुझे अमाउंट ट्रांसफ़र कर देता था कि यार ये कुछ आपकी अमाउंट है, ये आप ले लें। मुझे कभी उसने ये फील नहीं होने दिया कि भाई हम पार्टनर हैं। मुझे ऐसे ही लगा कि मेरे से शायद एक बड़े भाई हैं मेरे, ठीक है, जो मुझे सपोर्ट करें। कोई भी इवेंट हो, लाइक किसी किस्म का भी, ईद है, कुछ भी है, वो मुझे अच्छा खासा एडवांस शेयर कर देता था। मैं हालांकि उससे बिजनेस टर्म पे चल रहा हूँ, मैं उसको बोलता भी, वो कहता है नहीं यार हम इसी तरह से। और अभी 7.5 ईयर हो गए और वो कल मेरे से मिलने के लिए स्पेशल यूएस से जो है वो आए थे कि यार हम एक मुलाकात करते हैं। तो वो यूएस से स्पेशल आए कि यार नहीं हम मिलते हैं, यहाँ पे भी मैं कुछ लाना चाह रहा हूँ। तो इस तरह से मैं अभी यसुर भाई को भी बता रहा था जी कि इस तरह से वो आए स्पेशल मिलने के लिए और मैं मिल के स्पेशल मिलने के लिए आए, और 7 साल का रिलेशन है जो कि यहाँ तक चल रहा है। ये एक्सपर्ट है, मैं आपको बताता चलूँ कि अमेज़ॉन पे अच्छी खासी ग्रिप है, अच्छे स्टोर्स रन कर रहे हैं। जब वो स्टोर्स रन हो रहे थे तो उसके बाद ये शॉपिफाई पे आ गए क्योंकि मार्केट की डिमांड थी। तो आप मुझे सुनने वालों को ये समझाएं कि ऐसी क्या वजह है जिसके लिए अमेज़ॉन के साथ साथ शॉपिफाई को चलाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, शॉपिफाई को इसलिए चलाना भी ज़रूरी है कि 35% आप FBA कर रहे हैं तो आपसे फ़ी ले रहा है। मीन अगर आपने $100 का आपका बिजनेस है ना, तो 35 जो है वो अमेज़ॉन ले जाएगा। आप कमाएं नहीं कमाएं, आप लॉस में जाएं, ठीक है, समटाइम इससे भी ऊपर चली जाती हैं। जब पाकिस्तान से बैठ के एक बच्चा कर रहा होता, अब मुझे एज ये था, या मेरे साथ जितने भी लोग काम करें, हमें एज ये कि हमारा बंदा वहाँ पे है, हम 1 सेकंड में वेयर हाउस ले लेते हैं। हम उसको कहते हैं यार फलां जगह पे एक जगह बाय कर दो, वो बाय कर देता है। हम एक बंदा रख के काम उसको बढ़ा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बच्चा बैठा है ना, उसको अपनी प्रेपिंग भी करवानी है, उसको इवन दो इन्वेंट्री रिसीव करवाने के लिए भी पे करना पड़ता है। तो वहाँ पे हमें समझ आया कि यार नहीं, वी कैन गो विद शॉपिफाई। शॉपिफाई को कोई इतनी जो है ना वो नहीं। दूसरा सेकंड बिगेस्ट थिंग जो शॉपिफाई की है, अगर आप अच्छा काम करते हैं विद इन 3 डेज आपको पे आउट मिलता है। जबकि अगर अमेजोन पे आप नए हैं तो आपको 1 माह भी लग जाता है, आपको पे आउट नहीं मिलता, वो आपकी अमाउंट होल्ड करी जाता है जैसे जैसे आपकी सेल्स बढ़ती हैं। तो ये देखा जी आपने, स्क्रीनशॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये है शॉपिफाई की पावर कि क्या सेल्स का वॉल्यूम आप यहाँ से रिसीव कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मुझे बताइएगा कि अमेज़ॉन देख लिया हमने, शॉपिफाई पे आप आ गए, अब ये सुनने वाले मोटिवेट हो गए कि जी हाँ जी शॉपिफाई करना है। तो मुझे ये बताएं, शॉपिफाई के स्टोर के मार्केटिंग के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं आप? अच्छा जी, सबसे पहले जो है जो मैंने ट्राई किया था दैट वाज जो है गूगल मर्चेंट। क्योंकि मैंने जितने भी उससे पहले स्टोर्स एवेलुएट किए थे वो एक जगह पे आके रुक रहे थे, वो था गूगल मर्चेंट सेंटर। एवरी सेकंड पर्सन जो है उसका जो है वो रिजेक्ट कर देता है मर्चेंट सेंटर। वो प्रोडक्ट्स नहीं कुछ लगाने देता उसको, उसमें बहुत सारे इश्यूज आते थे। मैंने उसको पहले समझा, चीज़ों को टेस्ट किया और देन उन पे हमने ग्रिप की, जिससे हमारी जो है इस टाइम बहुत अच्छी सेल्स आ रही। सेकंड, हम टिकटॉक को इग्नोर कर देते हैं भाई। अब टिकटॉक जो है वो बहुत सेल्स कन्वर्ट करता है, और मैं आज से 2 साल पहले से टिकटॉक से सेल्स कन्वर्ट करवा रहा हूँ, जब लोगों को शायद इतना टिकटॉक का हवा भी नहीं था मार्केट में, पता भी नहीं था कि हाँ, सारों को पता था वीडियो बनती टिकटॉक पे, बट सेल्स फिर उसको कन्वर्ट सारा कुछ जो है वो क्यों बहुत सस्ता पड़ता है। फेसबुक पे एक नया बंदा जाता है तो वो जल्दी कामयाब इसलिए एड्स में नहीं होता, उसने कुछ दिन लर्निंग में रखनी है, फिर वो एक्टिव में जाएगी, फिर उसमें भी वो आपको कंटिन्यूसली वॉच करता रहेगा, आपको थोड़ी एक्सपेंसिव मिलेगी।
उसी अमाउंट को आप लेके अगर आप टिकटॉक पे चले जाओगे तो टिकटॉक थोड़े ही दिनों के अंदर अंदर आपको अच्छी खासी ऑडियंस दे देगा। क्यों? टिकटॉक को अपना बॉट ट्रेन नहीं करना, फेसबुक को तो पहले लर्निंग में रख के अपने बॉट को ट्रेन करना है कि भाई ये बॉट जो है वो आपकी ऑडियंस को समझे, आपकी टारगेट जो है वो ऑडियंस उन सारी चीज़ों को समझ के तो फिर इसको जो है ना वो कन्वर्ट करे। तो दैट्स वाई ये कुछ चीज़ें थी जिनको हमने एक्सपेरिमेंट किया और उसको इम्प्लीमेंट किया। तो आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे फेज़ आए होंगे जब आप बिल्कुल डिसहार्ट हो गए होंगे, आप कह रहे होंगे ये काम ही बिल्कुल गलत है, तो अपने आप को रिकवर कैसे किया आपने? अच्छा, मैंने जब ये चूज़ की थी फील्ड तो मैंने बाय पैशन की थी, और मैंने हमेशा ये बहुत सारे जितने भी लोग थे उनसे ये सुना था जो मार्केट में जो है ना वो वेल नोन थे और प्रोमिनेंट थे कि कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। मैंने 2015 में स्टार्ट किया है और ये फिगर्स मैंने बहुत लेटर ऑन आगे क्लोज करना शुरू किए। ऐसा नहीं है कि मैंने 2015 में स्टार्ट किया और 17 में मैंने जिन रगड़ा और उसने मुझे कहा कि ऐसा भाई ये ले, पैसे ही पैसे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। बट कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। हर बंदा इवन तो आपको ये चीज़ सजेस्ट करेगा, असफर भाई खुद ये चीज़ सजेस्ट करते हैं कि भाई आप जब भी जाएं आप कंसिस्टेंट रहेंगे। जब तक कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे ना, अब नए बच्चों में यही एक छोटी सी कमी नज़र आती है, वो उनको लगता है कि कुछ हवा है, ठीक है हम बनाएंगे, हलवा बनेगा, खाएंगे, घर को चले जाएंगे, डॉलर जेब में आ जाएंगे। बट आपको कंसिस्टेंट रहना जो है ना वो इसमें बहुत ज़रूरी है। जी चीज़ें जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया अपना सफ़र कि कैसे ये एक 17,000 रुपये की नौकरी किया करते थे और उसके बाद जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती रही वैसे वैसे एक्सेल करते रहे, टाइम टू टाइम सीखते रहे, और ये सारी चीज़ें जो इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं ये सही स्टेप और एफर्ट करने से ही यहाँ तक पहुँचते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई बुरा टाइम नहीं देखा होगा, इनके पास भी बहुत सारे बुरे टाइम आए होंगे जहाँ पे बहुत दफ़ा डिसहार्ट हुए होंगे, पर अगर उस डिसहार्ट से रिकवरी ना करते तो ये रिज़ल्ट आपको ना नज़र आता। तो होपफुली आपने लाइक किया होगा। अगर आप इनसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक अवेलेबल है, आप जाकर इनको फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो बनाते भी रहते हैं, इनको कहता भी रहा हूँ, अब भी मैंने कहा है, मोटिवेट किया है कि वीडियो बनाएं, लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपकी सक्सेस स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त है, तो इनको जाके फॉलो करें और इनसे सीखते रहें। अगर आप मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं, एक्साइटेड रहे इस वीडियो को देखने के बाद, तो चेक कर ले कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।